हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर 3 मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज के यहाँ पे 8 नंबर का क्वेश्चन हम पहले सॉल्व करते हैं। 8th क्वेश्चन है कि फाइंड sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आपको इन 8, 9, 10 तीनों में ही ये 3 एंगल यहाँ पे फाइंड करने, sin x/2 cos x/2 tan x/2। जब फर्स्ट कंडीशन ये है कि जब आपका tan x जो है वो -4/3 है, -4/3, और आपको एक्स यहाँ पे जो दिया हुआ है एंगल, ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो आपको यहाँ पे पता है ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो बाकी सारे हमारे यहाँ नेगेटिव होते हैं। तो tan x भी आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? नेगेटिव दिया है। अब आप देखो आपके पास कौन सी आइडेंटिटी है जिससे हम इन एंगल्स को, यानी sin x/2 cos x/2 tan x/2 को फाइंड करें। तो सबसे पहले आप एक चीज यहाँ पे देख रहे हो कि हमें यहाँ पे एंगल x दिया हुआ है। लेट के आप यहाँ पे करो कि अगर मैं x को यहाँ पे लेती हूँ सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे 120 ले लेती हूँ। ठीक है, ये आपका x कौन से में दिया? सेकंड क्वाड्रेंट में ही हमारा 120 डिग्री एंगल होता है यहाँ पे। तो tan 120 लेट के हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है? sin 120/2, यानी कि हमें sin 60 फाइंड करना है। तो जो भी एंगल यहाँ दिया हुआ है उसका हाफ एंगल ये है। ये x है तो ये भी x/2, ये भी x/2, ये भी x/2। तो अब आपको आपके पास जितनी भी आइडेंटिटी है, ए बी फॉर्मूला है, सी डी फॉर्मूला है, 2x है, 3x है, तो आप वहां से देखो। कोई नया फॉर्मूला तो है नहीं, जो फॉर्मूले थे वो मैंने आपको सारे बता दिए। अब उन्हीं फॉर्मूला में से हम कोई एक फॉर्मूला लगा के और ये वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो आप सबसे पहले ये देखो कौन सा फॉर्मूला है जो एंगल को हाफ करता है। तो हमारे पास जो ये 2x फॉर्मूला है, cos 2x है, चाहे sin 2x ले लो। तो आप यहाँ पे देखो ये एंगल यहाँ पे डबल है। यहाँ 120 है तो यहाँ 60 है। यहाँ पे x का डबल है तो यहाँ x है, यहाँ x है। यहाँ अगेन आपकी चारों फॉर्मूला में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ जितना भी एंगल है उसका हाफ एंगल यहाँ पे है। और सेम अगर आप ये यहाँ पर भी देखोगे तो ये यहाँ पे भी डबल है और यहाँ एंगल उसका क्या है? हाफ है। तो हम इन्हीं में से कोई एक फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। तो आप यहाँ पे देखो, तो अब जो भी मैं 2 फॉर्मूला बताऊंगी ना, आपको हमेशा इन एंगल्स को फाइंड करने के लिए उन 2 फॉर्मूला को भी अपनी उस टेबल में या अपनी लिस्ट में उसको ऐड कर लेना। वो भी फॉर्मूला अगर आप याद करोगे, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं। तो वो आप याद कर लोगे तो डायरेक्ट एग्जाम में जाके और उन क्वेश्चन के थ्रू इस टाइप के एंगल को, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, हमारे पास फॉर्मूला है cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। हमारे पास यही है। ठीक है, तो यही हमारे पास फॉर्मूला है। अब आप यहाँ पे क्या करो, मैं 2x को कर देती हूँ x, तो x की जगह क्या हो जाएगा? x/2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2x है तो लेफ्ट में अगर 2x है तो राइट में x है। मैं यहाँ पे दोनों साइड में x 2 से डिवाइड कर देती हूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये x हो जाएगा तो ये x/2 हो जाएगा। तो दिस एम्प्लाइज cos x इक्वल टू मेरा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 हो जाएगा। तो यही इस आइडेंटिटी से मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ? cos x/2 को फाइंड कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने एंगल यहाँ पे बना लिया। जो एंगल मुझे चाहिए था वो मैंने यहाँ पे बना लिया। अब आप इसको सॉल्व करके डायरेक्ट मैं एक फॉर्मूला बना लेती हूँ। तो -1 उधर चला गया तो ये हो गया आपका cos x + 1 हो गया। चाहे 1 प्लस कर दो, चाहे यहाँ इस तरह से लिख लो। फिर अब आपका लेफ्ट में क्या बचा? 2 cos स्क्वायर x/2 बचा। अब मैं 2 को भी उधर ले जाती हूँ तो ये मेरा हो गया यहाँ पे cos x + 1/2 हो गया। तो ये बच गया मेरा यहाँ पे cos स्क्वायर x/2। अब मुझे cos x/2 की वैल्यू चाहिए तो मैं इस पावर को भी उधर ले जाती हूँ। तो जब मैं पावर उधर लेके जाऊंगी तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगी। मैं इसको इस तरह से लिख देती हूँ। ठीक है, तो 1 + cos x/2 और आगे आ जाएगा प्लस माइनस। तो cos x/2 की वैल्यू मुझे मिल गई यहाँ से। तो ये आइडेंटिटी आप हमेशा इसको क्या कर लो? याद रख लो। तो यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा इस एंगल की। cos x/2 की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। नाउ sin x/2 के लिए भी एक और फॉर्मूला बनाते हैं। cos 2x के अंदर ही 1 - 2 sin स्क्वायर x फॉर्मूला होता है, तो वहां से भी आप सॉल्व करोगे तो sin x/2 मिल जाएगा। और tan x तो हमें पता है ये sin x/cos x होता है, तो इसका फॉर्मूला मिल जाएगा, इसका फॉर्मूला मिल जाएगा। और ये दोनों हमने जैसे ही फाइंड कर लिए तो उससे आ जाएगा। तो आप यहाँ देखो सेकेंड फॉर्मूला हमारा कहाँ से बनेगा? सेम इसी से। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ cos 2x इक्वल टू हमारे पास होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x होता है। तो इसी से हमारा ये इस तरह का फॉर्मूला बन जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखो, अगर ये 2x है और ये x है तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं cos x कर देती हूँ तो ये 1 - 2 sin स्क्वायर x/2
2 हो जाएगा। बस इतना सा किया हमने, ना उसको सॉल्व कर लो। अब ये 1 उधर, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है तो हम इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा साइन x/2 पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैं इसलिए इसको उधर ले जा रही हूँ, इसको उधर ले जा रही हूँ। ये नेगेटिव उधर गया तो ये हो गया 2 sin स्क्वायर x/2, और ये 1 यहाँ पे पहले से है, ये इधर आया, प्लस का इधर आया, तो 1 माइनस कॉस x हो गया। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे 1 प्लस किया, ताकि आपको याद रहे कि कॉस में प्लस साइन आता है और साइन में यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है ना। अब हम 2 को इधर लेकर आते हैं, तो 2 को इधर लेकर आए तो 1 माइनस कॉस x, तो यहाँ पहले से था, 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया। अब मुझे साइन x/2 की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर इधर लेकर आना है, स्क्वायर इधर लेकर आए तो ये स्क्वायर भी इधर आ गया, और स्क्वायर जब भी हटता है तो हमेशा प्लस माइनस लगता है, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस x/2। तो ये 2 फॉर्मूला है, आप इनको या तो डायरेक्ट याद कर लो, नहीं याद होता और कभी भूल जाते हो तो बस हमेशा माइंड में ये रखना कि cos 2x वाला जो फॉर्मूला है वहीं से हमारे एंगल हाफ होते हैं, जो भी एंगल आपको दिया होगा उसका हाफ राइट हैंड साइड में आ जाता है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करके फटाफट आप ये दोनों फॉर्मूलाज वहां पे बना सकते हो। ओके, तो ये तो हो गए हमारा फॉर्मूलाज। अब इन फॉर्मूला से आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि मुझे चाहे cos x/2 लेकर आना हो, चाहे मुझे sin x/2 लेकर आना हो, दोनों की ही सोल्यूशन में cos x कॉमन है। यहाँ भी cos x है, यहाँ भी cos x है। तो अगर मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू गिवन है, चाहे मुझे tan x गिवन हो, चाहे cos x गिवन है, चाहे sin x गिवन है, मैं कुछ भी करके, चाहे कुछ भी मुझे यहाँ पे गिवन हो, मैं तीनों से, चाहे मुझे sin x गिवन है तो भी मैं sin x से क्या करूँ, cos x फाइंड कर लूँ। cos x है तो डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा। tan x गिवन है तो tan x से भी मैं cos x फाइंड कर लूँ। तो मुझे कुछ भी करके इन फॉर्मूला में से इन 2 वैल्यू को अगर फाइंड करना है, cos x/2 और sin x/2 को फाइंड करना है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, cos x की वैल्यू कुछ भी करके फाइंड करनी है, क्योंकि दोनों की ही वैल्यू इसमें क्या आ रहा है, 1 आपको पता है, 2 आपको पता है, सिर्फ cos x की तो वैल्यू पुट करनी है। तो कैसे भी करके अगर आपने यहाँ पे cos x को फाइंड कर लिया तो ये दोनों वैल्यू आपकी इजीली आ जाएगी। तो अब आप यहाँ पे देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ पे जो गिवन है उसकी हेल्प से हम देखते हैं। सबसे पहले देखो, अब मुझे यहाँ पे tan x दिया है, मुझे tan x से cos x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं कैसे करूँ। तो अब आपने को जैसे मैंने 10th क्लास में बताया था ना, 2 मेथड बताए थे, एक आइडेंटिटी वाला मेथड बताया था, जैसे यहाँ पे तो नेगेटिव है, वहाँ पे नेगेटिव वाले साइन नहीं थे, सारे पॉजिटिव थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के ही थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। तो आप इस तरह से एक ट्राइंगल बनाते थे, फिर जो आपका tan थीटा है वो P/B होता था, PBP/HHB, तो ये आपका होता है। तो हम परपेंडिकुलर को लिख लेते हैं यहाँ पे, बेस को लिख लेते हैं यहाँ पे, और पाइथागोरस थ्योरम लगा के और हम यहाँ की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। बट अब वो मेथड आपको यहाँ पे नहीं लगाना है। ओके, अब आपने जो एक और आइडेंटिटी वाला मेथड किया था उसी मेथड से आपको फाइंड करना है, बट आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है वो चेक करने के लिए भले आप ट्राइंगल बना सकते हो। तो अब आप यहाँ पे देखो, tan x के लिए, tan x से हमें cos x बनाना है, तो tan x से cos x बनाने के लिए आपके पास कौन कौन सी आइडेंटिटी, अब जो भी आइडेंटिटी आपके माइंड में है वो आप यहाँ पे देखो। तो पहली आइडेंटिटी मुझे पता है होती है tan x, जो होता है वो होता है sin x बाय cos x। तो मैं यहाँ पे cos x मुझे फाइंड करना है, तो cos x इक्वल टू मेरा हो जाएगा sin x, और tan x इधर आ गया, cos x उधर चला गया, sin x बाय tan x। बट मुझे तो यहाँ पे sin x पता ही नहीं है, तो ये आइडेंटिटी मेरी लगेगी नहीं। ठीक है, अब दूसरी आइडेंटिटी मुझे एक और पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर x मेरा होता है sec स्क्वायर x, ये मुझे पता है, क्योंकि ये एक ये वाली आइडेंटिटी पता है, एक ये वाली आइडेंटिटी मुझे पता है जिसमें sin cos आ सकता है। तो यहाँ पे cos कैसे आ रहा है, क्योंकि sec क्या होता है, 1 बाय cos होता है। हमें ये भी पता है ना कि sec थीटा या sec x जो होता है 1 बाय cos होता है। तो यहाँ से मेरा cos मिल गया, मैं इसको सॉल्व कर दूंगी, tan की वैल्यू तो मुझे पता ही है, मैंने अगर इसको सॉल्व कर दिया तो यहाँ से मुझे cos मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आपको अगर सारी आइडेंटिटीज अच्छे से लर्न है तो आप यहाँ पे आपके माइंड में हिंट हो जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या ट्रिक लगाऊं कि tan से मैं यहाँ पे cos में चेंज कर सकूं। तो 2-3 तरह के क्वेश्चन है, यही 3 आपको यहाँ पे गिवन होंगे। तो आपको वैसे भी आप प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा कि tan से cos में चेंज करना है तो इस वाली आइडेंटिटी से होगा। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर तो है, और sec इक्वल टू 1 बाय cos होता ही है, ये हमें पता ही है। अब आप किसमें क्या करो, वैल्यू पुट कर लो। तो ना उसको सॉल्व करते हैं, ये हमारी आइडेंटिटी है, तो ये हो गया 1 प्लस tan की वैल्यू क्या है, -4/3 का स्क्वायर इक्वल में हो गया आपका sec स्क्वायर x हो गया। ना उसको सॉल्व करो, 1 प्लस,
तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा माइनस का स्क्वायर, जो भी स्क्वायर है अंदर जितने भी टर्म है सबके साथ लगेगा। ये माइनस का स्क्वायर हो गया, फिर ये 4 का स्क्वायर हो गया, फिर ये 3 का स्क्वायर हो गया, और सेक स्क्वायर एक्स आपका एज इट इज रह गया। तो इसको सॉल्व करो, 1 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो प्लस 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 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स हो गया। तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 9 और 1 का एलसीएम 9 हो गया, 1 की टेबल में 9 आया 9 टाइम, 9 की टेबल में 9 आया आपका 1 टाइम, तो 1 इंटू 16 इक्वल टू हो गया सेक स्क्वायर एक्स हो गया। ओके, फिर 16 प्लस 9 आपका यहाँ पे हो गया 25/9 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स हो गया। अब सेक का स्क्वायर इधर आएगा तो पहले प्लस माइनस आएगा, और फिर आपका ये आएगा 25/9 इक्वल टू सेक एक्स हो गया। तो अब आप यहाँ पे देखो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया सेक एक्स हो गया। तो अब आप यहाँ पे देखो ये पैरिंग हो रही है, रूट से बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस ये रूट से बाहर है तो 5 हो गया, ये भी रूट से बाहर आया तो 3 हो गया। तो सेक एक्स की हमें यहाँ पे दो वैल्यू मिल रही है, एक प्लस का 5/3 मिल रही है, एक माइनस का 5/3 मिल रही है। ओके, अब दो वैल्यू मिल रही है, तो अब आपको देखना है हमें प्लस वाली लेनी है या माइनस वाली लेनी है। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेक एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 5/3। अब आप यहाँ पे देखो हमें सेक एक्स तो चाहिए नहीं है, क्योंकि हमारे आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग तो हमें कॉस चाहिए, तो मैं इसको प्लस माइनस कौन सा लेना है तो वो पहले हम देख लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखो सेकंड क्वाड्रेंट में फिर से हम देखते हैं, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट हमारा ये वाला है, इसमें मैंने अभी आपको बताया यहाँ साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव होता है, सेक तो यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो हम सिर्फ यहाँ से क्या लेंगे, नेगेटिव वैल्यू में माइनस का 5/3 लेंगे। तो रीजन आप क्या लिखोगे, एक्स इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है यहाँ पे सेक एक्स नेगेटिव होता है, तो हमने इसको नेगेटिव कर लिया। अब नाउ हमें कॉस एक्स फाइंड करना है, तो कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1/सेक एक्स होता है। तो नाउ वैल्यू पुट कर लो, कॉस एक्स इक्वल टू 1/सेक एक्स होता है हमारा माइनस का 5/3। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, कॉस एक्स इक्वल टू 1, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करो, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, नेगेटिव एज इट इज। 3 इंटू 1 3 हो गया, -5 फिर, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉस एक्स को लिख सकते हैं -3/5। तो ये हमारी यहाँ पे किसकी वैल्यू हो गई, कॉस एक्स की वैल्यू हो गई। तो ये तो हमारा अभी तक कॉस एक्स आया। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट फाइंड हमें क्या करना है, सबसे पहले हम कॉस x/2 चाहिए, तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो। तो नाउ cos x/2 इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है प्लस माइनस इन रूट ऑफ 1 प्लस cos x/2। ये तो हमारे पास अभी क्या लगाया है हमने, ये आइडेंटिटी। अब इस आइडेंटिटी में आप cos x की वैल्यू को पुट करो, तो ये हो जाएगा आपका cos x/2 इक्वल टू प्लस माइनस इन रूट ऑफ 1 प्लस cos x की जगह रखा हमने माइनस का 3/5 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। ओके, नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं वैल्यू को, तो ये हो जाएगी आपकी इक्वल प्लस माइनस इन रूट ऑफ 1 एज इट इज प्लस माइनस -3/5 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज है। पहले न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1 और 5 का एलसीएम हो गया 5, तो 1 के टेबल में 5 आया 5 टाइम, 5 1 जा 5 -3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका यहाँ से हो गया प्लस -5 में से 3 गया तो 2/5 और डिवाइडेड बाय 2 हो गया। तो अब या तो याद रख लो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, या फिर आप यहाँ पे ये देखो कि प्लस माइनस इन रूट ऑफ 2/5, ये डिवाइड का साइन चेंज हुआ मल्टीप्लाई में, 2 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं 1 ले लो, तो ये 2 जो होगा वो 1/2 हो जाता है। तो ये देखो डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर, तो ये 2 से यहाँ पे आपका 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये हो गया प्लस माइनस 1/5 हो गया। अब अगेन हमारे पास यहाँ पे भी यही देखना है कि cos x तो हमारा सेकंड x एंगल हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में था, तो उसके अकॉर्डिंग हमने लिख लिया कि sec x हमारा नेगेटिव हो गया, क्योंकि sec x सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। बट अब यहाँ पे आपको देखना है कि एंगल अब x नहीं है, अब एंगल आपका यहाँ पे क्या है, x/2 है। तो x/2 है, तो अब आपका यहाँ पे cos x/2 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो अब इसके लिए एक लॉजिक समझो यहाँ पे,
तो यहाँ पे x कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट आपका कहाँ होता है, इस तरह से, इस एक्सिस से लेके इस एक्सिस के बीच में, ये वाला सारा पार्ट जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। यानी कि इसको मैं अगर डिग्री में लिखूं तो 90 से लेके 180 डिग्री कर, 90 तो आपकी ये एक्सिस हो गई, ये भी एक्सिस हो गई, बीच में आपका जो भी है वो सेकंड क्वाड्रेंट है। यानी कि 90 को हम क्या लिखते हैं, π/2 और 180 को हम लिखते हैं पाई। तो π/2 से लेके पाई तक का जो भी एंगल है वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। बट अब हमारा एंगल यहाँ x नहीं है, x/2 है, तो आप इसको यहाँ पे क्या कर दो, 2 से सबको डिवाइड कर दो। तो दिस एम्प्लाइज यहाँ पे हो जाएगा, जैसे अगर मैं इसको इस तरह से लिखती हूँ, 90 x आपका 90 से 180 के यहाँ बीच में है, तो अब मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी 2 से डिवाइड किया, यहाँ भी 2 से डिवाइड किया, यहाँ भी 2 से डिवाइड किया, तो 90/2 हो गया 45 डिग्री, x/2 ही रहा, और 180/2 आपका यहाँ पे हो गया 90 डिग्री। ये 2 से कैंसिल हुआ 45 टाइम, ये कैंसिल हुआ आपका 90 डिग्री टाइम। तो 45 आपका क्या हो जाता है, 45 को हम कहते हैं π/4, ये हो गया x/2, और 90 को कहते हैं π/2। तो अब आपका x/2 जो है वो π/4 से 90 के बीच में आ गया। तो अब आपका π/4 से तो बड़ा होना चाहिए, तो π/4 आपका कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 0 से लेके 90 के बीच में। ये देखो 45 आपका कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और 90 से छोटा होना चाहिए, तो 90 से छोटा आपका यहाँ आना चाहिए। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट, ये दोनों एंगल के बीच के जो एंगल्स है वो कहाँ पे आपके दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि अगर हम x ले रहे थे तो सेकंड क्वाड्रेंट में था, लेकिन जब हमारा एंगल x/2 हो गया तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। तो अब इसको डिवाइड करो, π/2 यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ x/2 हो गया, और ये 180, सॉरी यहाँ पे पाई लिखना है, पाई रेडियन में लिखना है ना, तो रेडियन में लिखना है, तो ये हो गया π/2। तो यहाँ से एंगल हमारा हो गया π/4 x/2, और ये हो गया π/2। तो ये से 45 से 90 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, x/2 विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमें पता है सारे ही एंगल पॉजिटिव होते हैं, तो ये यहाँ पे cos x/2 आपका क्या हो जाएगा, cos x/2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा √1/5, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। अब आप यहाँ पे देखो √1 तो हमारा रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि देखो इसी को 1 × 1 लिख सकते हैं, लेकिन 5 एज इट इज रहेगा, इसकी पैरिंग हो गई, रूट से बाहर आ गया, तो 1/√, क्या हो गया यहाँ पे 5 हो गया। तो ये भी आंसर आपका राइट है, बट अगर हम पीछे से अगर आंसर देखें तो डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, तो इसको आप यहाँ पे क्या कर लो, रैशनलाइज कर लो। रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर की टर्म है उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये √5 × 1 हो गया √5, और √5 × 5 होता है 5। तो इसका मतलब हमारे पास cos x/2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई है, √5/5 आ गई। तो ये तो हमने यहाँ पे cos x/2 की वैल्यू फाइंड की। नाउ sin x/2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके, तो sin x/2 इक्वल टू प्लस माइनस इन √1 माइनस cos x/2। यह फॉर्मूला कहाँ से आया, ये मैंने अभी आपको बताया था, पूरा डिराइव करके कि किस फॉर्मूले की हेल्प से हमारा फॉर्मूला बनाया। नाउ वैल्यू पुट कर लो, तो ये हो गया प्लस माइनस इन √1 माइनस cos x हमारा कितना आया था, माइनस का 3/5 आया था, तो यहाँ पे भी आप पुट कर लो माइनस का 3/5 और डिवाइडेड बाय 2 हो गया। तो अब आपका ये रह गया यहाँ पे प्लस माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस का 3/5 डिवाइडेड बाय 2। अगेन आप यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो 5 और यहाँ डिनोमिनेटर कुछ नहीं, 5 और 1 का एलसीएम हो गया 5, 1 के टेबल में 5 आया 5 टाइम, तो ये 5 + 3 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। तो ये आपका यहाँ पे हो गया प्लस माइनस इन √5 + 3 8/5 डिवाइडेड बाय 2। अब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करो, तो ये हो गया 8/5 × 2 हो जाएगा 1/2, जैसे यहाँ पे हुआ था ना, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बिल्कुल वैसे ही हो गया। तो ये 1/2 हो गया, 2 के टेबल्स में 8 आया आपका 4 टाइम। ओके, तो ये आपका यहाँ पे बचा प्लस माइनस इन √4/5 बचा, तो 4 के तो फैक्टर बन जाते हैं, तो ये हो गया आपका 2 × 2 डिवाइडेड बाय 5, पैरिंग हो गई, रूट से बाहर आ गया, प्लस माइनस 2/√5 हो गया, यानी कि आया प्लस माइनस 2/√5। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, इसको भी रैशनलाइज करना पड़ेगा, √5/√5 हो गया, तो प्लस माइनस 2 × √5, 2√5 हो गया, और √5 × √5 हो गया 5। किन्हीं भी दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो, सेम इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आता है, जैसे आपका √a × √a क्या होता है, a होता है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे भी आप देखो, अब sin x/2 ये दोनों प्लस भी आ रहा माइनस भी आ रहा, तो क्या होगा, क्योंकि हमारा x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हम यहाँ पे sin x हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं, तो sin x/2 आपका पॉजिटिव हो जाएगा 2√5/5 के। ओके, तो ये हमारा यहाँ से आ गया sin x/2। अब रीजन क्या लिखोगे, सेम रीजन आपको यहाँ पे लिखना है, x/2 लाई
इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, नाउ अब हमें 10x/2 चाहिए, तो 10x/2 तो हम सिंपली बिना आइडेंटिटी के ही फाइंड कर लेंगे। तो 10x/2 हमारा यहाँ पे हो जाएगा sin x/2 cos x/2 हो जाएगा। sin x/2 आपका यहाँ पे कितना आ रहा है? sin x/2 आपका यहाँ पे आ रहा है 2√5/5। cos x/2 आ रहा है आपका यहाँ √5/5। ठीक है, तो 2√5/5 एज इट इज रहा, इनटू ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया। तो 5 से 5 कैंसिल, √5 से √5 कैंसिल, तो ये आपका यहाँ पे आ गया आंसर 2 हो गया। ओके, तो ये 3 तरीके हैं। अब देखो, अब मैं एक चीज और बताती हूँ, ये sin x/2 में आपको आइडेंटिटी लगाने की भी जरूरत नहीं थी। ये वाला जो पूरा पोर्शन है, हम इसको किसी और तरीके से भी फाइंड कर सकते थे। हमारे पास एक और आइडेंटिटी है ना, मैं सेकंड इसके जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें बताऊंगी आपको। cos x तो आपको हमेशा फाइंड करना ही है, उससे cos x/2 आ गया। लेट के मेरा cos x/2 यहाँ पे आ गया, तो हमें एक और आइडेंटिटी पता है कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो मैं एंगल को यहाँ चेंज करती हूँ, x/2 करती हूँ। अब मुझे sin स्क्वायर x/2 चाहिए, तो sin स्क्वायर x/2 मेरा यहाँ क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये इतना लंबा आपका नहीं सॉल्व होगा, यहाँ डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे सॉल्व होगा। cos x/2 कितना आ रहा है? √5/5 आ रहा है ना, तो ये आपका हो गया 1 माइनस √5/5 का स्क्वायर। ना उसको सॉल्व किया, 1 माइनस √5 का स्क्वायर हो गया 5, और 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो ये हो गया एलसीएम लो, इसको सॉल्व करो, तो ये 25 माइनस 5, तो 20/25 हो जाएगा। तो ये 5 से कैंसिल हो रहा 4 टाइम, ये कैंसिल हो रहा 5 टाइम। ओके, तो ये आपका sin स्क्वायर x/2 आ रहा है, तो sin x/2 आपका ये देखो यहाँ पे भी सेम आ रहा है, ये देखो ये 4/5 आ रहा है। अब ये स्क्वायर हट के इधर आ जाएगा, तो प्लस माइनस √4/5 हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप सारी ऐसे से सॉल्व करने के लिए, तो ये आइडेंटिटी में पुट करने से अच्छा है अब ये वाली आइडेंटिटी में लगा के देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है इसका 9th, हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो वी नो दैट हमारा पहले क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ cos x इक्वल टू माइनस का 1/3 x इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है कौन पॉजिटिव होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। यहाँ पे tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस तो वैसे ही नेगेटिव होता है, इसलिए आपको नेगेटिव दिया हुआ है। अब हमें यही तीनों फाइंड करना है, तो आपको सीधा यहाँ पे कॉस की वैल्यू दी हुई है। पहले हमें 10 की वैल्यू दी थी हुई, तो हमें कॉस फाइंड करना पड़ रहा था आइडेंटिटी लगा के, बट यहाँ पे कॉस सीधा गिवन है, तो चाहे आप cos x/2 की वैल्यू फाइंड कर लो या sin x/2 की वैल्यू फाइंड कर लो। तो ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया कि मुझे पता है कि cos x/2 ये फॉर्मूला कहाँ से है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो cos x/2 को हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया। सबसे पहले हम cos x/2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो cos x/2 इक्वल टू आया प्लस माइनस इन रूट ऑफ 1 प्लस cos x की वैल्यू है -1/3, और ये हो गया 2। ना उसको सॉल्व करो, प्लस माइनस -1/3 डिवाइडेड बाय 2, आगे प्लस माइनस लगाना मत भूलना, ये प्लस माइनस इसके साथ चलना चाहिए, क्योंकि बाद में डिसाइड होगा कि इसमें से प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो 1 यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 3 का एलसीएम 3 हो गया। 1 के टेबल में 3 आया 3 टाइम, 3 इंटू 1 3 के टेबल में 3 आया 1 टाइम, तो 1 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाय 2। नाउ अब आपका यहाँ पे हो गया प्लस माइनस 3 में से 1 गया, तो 2/3 एज इट इज रहा डिवाइडेड बाय 2। नाउ इसको, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन आ रहा है न्यूमरेटर में, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2/3 हो गया, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में किया तो ओनली 2 है, तो ये 1/2 हो जाएगा। 2 यहाँ पे न्यूमरेटर में है, यानी डिनोमिनेटर, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, हम लिख देते 2 को 2/1 लिख सकते हैं। 2/1 1/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपका यहाँ पे हो गया प्लस माइनस √1/3 हो गया। ओके, अब आप यहाँ पे देखो 1 तो रूट से बाहर आ जाता है, तो ये आपका 1/√3 हो गया। अब डिनोमिनेटर में √3 आ रहा है, तो इसको रैशनलाइज कर देते, तो ये यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया। आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग आंसर आपको देखना है, अदरवाइज ये भी आपका आंसर राइट है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया √3 इंटू 1, तो ये हो गया √3, और √3 इंटू √3 ये आपका हो जाएगा 3, तो ये आपका cos x/2 हो गया। अब आपको फिर से देखना है हम पॉजिटिव साइन लेंगे या नेगेटिव साइन लेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देखो x कहाँ पे है, x थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में x यहाँ पे क्या आता है, थर्ड क्वाड्रेंट आपका पाई और 3π/2 होगा। देखो ये 0 होता है आपका, ये 90 होता है। देखो डिग्री में देखो, पहले ये 180 होता है, ये 270 होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ होगा, 180 से लेके 270 तक का। 180 को पाई कहते हैं, 270 को 3π/2 कहते हैं। अब हमें एंगल x/2 दिया हुआ है, तो इसी को आप यहाँ पे क्या करो, 1/2 से चाहे मल्टीप्लाई कर लो या 2 से डिवाइड कर लो। तो ये पाई का π/2 हो गया, x का x/2 हो गया। ये 3π/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 तो जैसे यहाँ पे 1/2 बना ना, ऐसे ही बन जाना है। तो ये हो गया π/2, ये हो गया x/2, और ये हो गया आपका 3π/2 इंटू 2 4 हो गया। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ आपका,
तो इसको देखो, पाई बाय 2 तो आपका 90 डिग्री हो गया, और ये x बाय 2 हो गया, और पाई बाय 4 आपका 45 होता है, 45 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 2 हो गया 90, 90 प्लस 45 हो गया 135, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 135। तो आप देखो 90 से लेके 135 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो ये आपका 0 हो गया, ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, तो 90 ये रहा, 90 से बड़ा 135 से छोटा, तो यानी 90 से लेके 135 एंगल आपके सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, तो जो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया हमने वही लिख दिया है कि x आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इस तरह से आपको लिख लेना है, x पाई और 3 पाई बाय 2 के बीच में होगा। लेकिन अब हमें पाई x बाय 2 चाहिए, तो हमने दोनों साइड में तीनों को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये पाई पाई बाय 2, x बाय 2, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 4 बन गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x बाय 2 जो है आपका वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, और हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक आपके पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस x बाय 2 यहाँ नेगेटिव होता है, तो इन दो में से हम सिर्फ कौन सी वैल्यू को लेंगे, नेगेटिव वैल्यू। तो कॉस x बाय 2 आपका यहाँ पे हो जाएगा माइनस का √3 बाय 3। तो ये हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू मिल गई, कॉस x बाय 2 की। अब हमें साइन x बाय 2 की वैल्यू चाहिए, तो जो मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताया था, मैं अब इस फॉर्मूला से नहीं फाइंड कर रही हूँ, मैं दूसरा सिंपल सा, क्योंकि इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती है। तो एक वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करें, चाहे कॉस की फाइंड करें चाहे साइन की फाइंड करो, तो दूसरी वाली हम इसी आइडेंटिटी से फाइंड करेंगे कि वी नो दैट cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1। ये हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है। हमें एंगल x बाय 2 पता है, तो हम यहाँ पे एंगल को x बाय 2 कर देते हैं। एंगल तो कुछ भी हो सकता है, चाहे 2x करो, चाहे 3x करो, चाहे 4x करो, एंगल सेम होने चाहिए बस दोनों जगह। अब मुझे cos x बाय 2 की वैल्यू पता है, मुझे साइन की फाइंड करनी है, तो मैं यहाँ पे cos को इधर शिफ्ट कर लेती हूँ, तो साइन स्क्वायर x बाय 2 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x बाय 2। ना उसमें वैल्यू पुट करो, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर x बाय 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो माइनस √3 बाय 3 का स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, अब यहाँ पे देखो ये माइनस का स्क्वायर अलग, फिर √3 का स्क्वायर अलग, और 3 का स्क्वायर अलग हो गया, यानी कि अंदर 3 टर्म्स है, तीनों का अलग अलग स्क्वायर कर दिया। तो ये हो गया 1 माइनस, अब आपका यहाँ पे हो गया √3 का स्क्वायर, 3 होता है, 3 का स्क्वायर होता है आपका 9, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हमने 1 ले लिया, 9 और 1 का एलसीएम 9 हो गया। 1 के टेबल में 9 आता है 9 टाइम, तो 9 इंटू 1 9, 9 के टेबल में 9 आता है 1 टाइम, तो 3 इंटू 1 3 हो गया, तो 9 माइनस 3 हो गया आपका 6, और ये हो गया 9। अब 2 के टेबल में आप यहाँ पे 3 के टेबल में 6 आया 2 टाइम, 3 के टेबल में 9 आया 3 टाइम, तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया कि साइन स्क्वायर x बाय 2 आपका यहाँ पे है 2 बाय 3। तो साइन x बाय 2 कितना हो जाएगा, साइन x बाय 2 हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस √2/3 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे फिर से पता है कि x बाय 2 यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन x आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हम पॉजिटिव लेंगे। तो दिस इम्प्लाइज साइन x बाय 2 इक्वल टू √2/3। हमने पॉजिटिव वैल्यू ली, तो आप यहाँ पे रीजन लिख लोगे, x बाय 2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आपका यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब आप इसको भी, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, रूट आ रहा है, तो डिनोमिनेटर से हमें रूट हटाना है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको अलग रूट कर दिया, या फिर आप इसको एज इट इज रहने दो। अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, बाहर भी कर सकते हो। मैं इसको इस तरह से लिख दिया, हम क्यों कर रहे हैं रैशनलाइज, उससे पता चल जाएगा। तो मैंने इसको रूट अलग कर दिया। अगर ये यहाँ पे था ना कि √a/b को हम इस तरह से लिख सकते हैं, √a √b लिख सकते हैं, तो यहाँ भी यूं ही किया। अब इसको रैशनलाइज करो, √3 तो √2 इंटू √3 हो गया, डिनोमिनेटर में √3 इंटू √3 3 हो गया, तो इसको हम एक रूट करके 2 इंटू 3 इस तरह से कर सकते हैं। ये 3 हो गया, तो 2 इंटू 3 हो गया √6/3 हो गया, यानी साइन x बाय 2 कितना हो गया, √6/3 हो गया। तो हम यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं, साइन x बाय 2 इक्वल टू √6/3 हो गया। ओके, तो ये हमारी साइन x बाय 2 की वैल्यू हो गई। नाउ अब हम यहाँ पे फाइंड करते हैं tan x बाय 2। तो tan x बाय 2 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन x बाय 2 डिवाइडेड बाय cos x बाय 2। तो साइन x बाय 2 की वैल्यू तो हमारे पास आ गई √6/3, और cos x बाय 2 की वैल्यू है माइनस का √3/3। तो अब यहाँ पे हो जाएगा, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करो, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब दोनों को हम एक ही रूट में लिख लें, तो ये हो जाएगा आपका 6/3, और ये नेगेटिव आपका बाहर लगा, 3 से 6 कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो ये आपका आ गया माइनस का √2, यानी कि tan
x/2 आ गया आपका माइनस का √2। तो बहुत सिंपल था ये भी सोल्यूशन, हमने इजीली इसको यहाँ पे फाइंड कर लिया। तो इसमें तो क्या मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, इसलिए इतना टाइम लग गया, लेकिन जब आप खुद इसको सॉल्व करोगे तो आपको 3 मिनट से या ज़्यादा नहीं लगेंगे। ओके, कैलकुलेशन तो ऐसी कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ आपको आइडेंटिटी लगानी फटाफट से। कैलकुलेशन भी ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नंबर है, सिंपली आपकी यहाँ पे सॉल्व हो रही है। तो ये आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो 8 और 9 हमने इस वीडियो में सॉल्व किए, 10 हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। ओके, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके और नोट डाउन कर लो। तो मैंने दोनों मेथड बता दिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, एक आपका sin x/2 मैंने आइडेंटिटी से बता दिया और एक मैंने आपको दूसरी आइडेंटिटी से बता दिया। ओके, नाउ थैंक यू।